मैं पास्टर रक्ष जोसेफ आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं इस समय कहता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इस आराधना में आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। हम आप सब के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने जा रहा है। हालेलुया। चलिए सुनेगा बहुत ध्यान से। जब यीशु आपके जीवन में आता है, व्हेन जीसस कम्स इनटू योर लाइफ, हालेलुया, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है तब सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। सुनेगा बहुत ध्यान से। जी यीशु मसीह हम वही है मार्ग सत्य जीवन। यीशु मसीह उद्धार करता, यीशु मसीह एकमात्र प्रभु और उद्धार करता। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा चंगाई है, जिसके द्वारा छुटकारा, जिसके द्वारा पापों की क्षमा है, जिसके द्वारा मानव जाति का उद्धार है। मैं ऐसा बोलूं, उद्धार सिर्फ अगर कोई दे सकता है तो वो है यीशु मसीह। इसलिए आप यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और उसको अपना जीवन दें। हालेलुया। मैं आज एक कुछ बातों को लेकर आपके पास आया हूं और सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब यीशु आपके जीवन में आते हैं, व्हेन जीसस कम्स टू योर लाइफ, जब वो आपके जीवन में आते हैं तब सब कुछ बदल जाता है। और मैं वहां से स्टार्ट करना चाहूंगा। यूहन्ना 10 उसका 9 और 10, वहां पर इस प्रकार से बोलता है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। उसके बाद बोलता है 10वां पद, बोलता चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। सुनेगा बहुत ध्यान से प्रियो। परमेश्वर पिता ने जब इस संसार में पाप को देखा और जब पाप बढ़ते चला गया तो एक बार ऑलरेडी परमेश्वर ने नूह को बचाकर, उन 8 प्राणियों को बचाकर परमेश्वर ने इस पूरे संसार को जल प्रलय से नाश किया। अब वो चाहता था कि उसके मन के मुताबिक ये पृथ्वी फिर से बनाई जाए, फिर से इस पृथ्वी पर पाप ना हो परंतु सारे लोग धार्मिकता का जीवन जिए। नूह के वंश के द्वारा आगे वंश बढ़ा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। फिर भी ये पृथ्वी बिगड़ती और बिगड़ती और बिगड़ती चली गई और पाप का जो बीज आदम के थ्रू आया था वो नूह और नूह की संतान, नूह सिर्फ धर्मी था परंतु नूह के थ्रू वो पूरे जनरेशन में आता चला गया। मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर की योजना अभी तक लोगों के जो छुटकारे की थी वो पूरी नहीं हुई थी। परमेश्वर का एक प्लान था और परमेश्वर इस प्लान में वो चाहता है कि लोग यीशु मसीह को जाने। सुनेगा, उस समय सिर्फ 8 प्राणी उस जल प्रलय से बच पाए। वो 8 प्राणी अपने जीवन को बचा पाए। सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नूह चला, उसका परिवार चला और वे जो 8 प्राणी उस कहना चाहिए शिप के अंदर थे, उस जहाज के अंदर थे, वे अपने आप को बचा पाए। परंतु मैं आज ऐसा बोलूं, परमेश्वर बोलता अंत के समय में इस पृथ्वी को मैं आग और गंधक से नाश करूंगा। प्रियो, आने वाला समय बहुत खतरनाक है। हम एक बहुत बुरे दौर से होकर गुजर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि यीशु मसीह आज आपके और मेरे जीवन में वो हम उसको बुला लें। हालेलुया। आज ये वचन आपके जीवन में इसलिए आया है कि ये वचन के द्वारा आपके जीवन में उद्धार आए। वो जो योजना परमेश्वर की वो आपके जीवन में और मेरे जीवन में, आपके परिवार में और हमारे परिवार में और विश्वव्यापी कलीसिया के हर एक लोगों के परिवार में ये वचन पूरा होने पाए। हालेलुया। सुनेगा बहुत ध्यान से। यीशु मसीह बोलता द्वार मैं हूं और बोलता यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह द्वार है, उद्धार का द्वार है। यीशु मसीह है जो डोर ऑफ सैल्वेशन है। मैं ऐसा बोलूं, सुनेगा बहुत ध्यान से। यीशु मसीह उद्धार का द्वार है। यीशु मसीह खुद एक प्रकार का वो जहाज है। नूह ने एक जहाज को बनाया और उसके बाद उसमें जितने प्राणी आए परमेश्वर ने उनको लेकर आया। अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को उसमें लेके आया और परमेश्वर ने अपनी इच्छा, अपनी योजना में नूह के परिवार को, मनुष्य जाति में से और सब प्रकार के जानवरों को, घरेलू और पक्षियों को और जंतुओं को, जीव जंतुओं को, सबको लेकर आके उसने बचा लिया। परंतु सुनिएगा, परमेश्वर
अब जो चाहता है वो ये चाहता है कि पूरी मानव जाति का उद्धार हो, पूरी मानव जाति का उद्धार हो। और सिर्फ उद्धार अगर कोई दे सकता है, छुटकारा कोई दे सकता है, नजात अगर कोई दे सकता है तो वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा ही हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे जीवन में हम पाप से और बंधनों से आजाद हो जाते हैं। जब यीशु मेरे और आपके जीवन में आता है तब जीवन बदल जाता। सुनेगा, हम गीत को गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। मैं ऐसा बोलूं, जब यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आता है हमारा जीवन वो बदल देता है। हमारे जीवन को वो पाप से, बुराइयों से, नाना प्रकार की बातों से, गलत बातों से वो हमको बचा लेता है और हमको छुटकारा देता है। चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बोलता द्वार मैं हूं, जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और उसके बाद यीशु मसीह इस प्रकार से बोलता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आया। मैं यीशु इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु आया इसलिए कि वो आपको और मुझको जीवन दे। वो इसलिए आया कि आप उद्धार को पाए, नजात को पाए, साल्वेशन को पाए, मोक्ष को पाए। इस संसार में लोग मोक्ष पाने के लिए नाना प्रकार की जगहों में जाते हैं और नदियों में डुबकी लगाते हैं, पहाड़ पर जाते हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग प्रकार के तीर्थ स्थानों में जाकर वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए सब कुछ प्रयत्न करते हैं। परंतु मैं ऐसा बोलूं, मोक्ष अगर मिल सकता है वो मुफ्त में है तो वो यीशु मसीह के द्वारा है। जब यीशु आपके जीवन में आ जाएगा सब कुछ बदल जाएगा। और यहां पर देखिए, मैं ऐसा बोलूं कि जब यीशु मसीह जगत में आया, हालेलुया, तो वो जगत का उद्धार करने के लिए आया। पहला पॉइंट मैं ऐसा बोलूं, यीशु मसीह जगत का उद्धार करने के लिए आया, आपका और मेरा उद्धार करने के लिए आया। चारों दिशा में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जितने भी महाद्वीप हैं, जितने भी जगह पे लोग पाए जाते हैं इस पृथ्वी में, हर एक जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के लोगों का उद्धार करने के लिए मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह आया है। आपका उद्धार करने के लिए आया है। एकमात्र उद्धारकर्ता, नजात देने वाला सिर्फ जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह। और सुनेगा बहुत ध्यान से, वो यहां पर इस प्रकार से बोलता है, हालेलुया, 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 ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। वहां पर बोलता है यीशु मसीह जगत का उद्धार करने के लिए, जगत का, एक व्यक्ति का नहीं, एक समाज का नहीं, एक धर्म के लोगों का नहीं, एक ही जाति, कुल, गोत्र का नहीं, परंतु सबका। और लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में, वहां पर 16, 17 और 18 में आप लोगों के लिए पढ़ने जा रहा हूं। बोलता क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। सुनिएगा प्रियो, वो इसलिए इस संसार में आया, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि नूह के समय में उसने जल प्रलय से सिर्फ 8 प्राणी को बचाया। और परमेश्वर मन में दुखी हुआ और उसने बोला मैं पृथ्वी को ऐसे नाश नहीं करूंगा। उस परिवार को बचाया। परंतु परमेश्वर ने, जिसने मनुष्य को अपनी स्वरूपता समानता में बनाया, आपको और मुझको अपनी स्वरूपता समानता में बनाया, वो परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए। वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति संसार में, वो चाहे किसी भी कोने में रहता हो, वो बिना यीशु को जाने, बिना यीशु को ग्रहण किए वो इस संसार को छोड़कर चला जाए। वो नहीं चाहता किसी के मरने से, वो खुश नहीं होता। वो चाहता है कि हर व्यक्ति का उद्धार हो, हर व्यक्ति यीशु मसीह को जीवन में ग्रहण कर ले मुक्तिदाता के रूप में। और वो इस प्रकार से बोलता है, सुनिएगा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में, जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। वो नहीं दंड देने आया, वो बचाने आया।
एक ही मात्र प्रभु है, एक ही मात्र उद्धार करता है जो सिर्फ पापियों से प्रेम करता है, जो पापियों के पाप को मिटाने के लिए आया है, जो पापियों को अपने गले लगाने के लिए आया है, जो तुच्छों को, निर्बलों को और कमजोर लोगों को उठाने के लिए आया है, जो बार बार पाप में गिर जाते हैं उनको नया जीवन देने के लिए आया है, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। कोई भी संसार में वो यीशु मसीह के बिना इस संसार को छोड़कर चला जाए, ये परमेश्वर पिता को पसंद नहीं है। प्रियो, आज लोग नाश हो रहे हैं नाना प्रकार के कार्यों को करके, और परमेश्वर पिता नहीं चाहता कि कोई नाश हो। हालेलुया। वो चाहता है कि सब उद्धार पाएं। बोलता परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा, मतलब यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। और बोलता जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। सुनेगा बहुत ध्यान से, जो उस पर विश्वास करता, मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, हम एंड टाइम में रह रहे हैं, हम अंतिम समय की इस दौर में रह रहे हैं। इस पृथ्वी में हमारे कुछ समय बस बाकी है, इसके बाद अब लगभग 7 साल का शैतान का राज्य स्थापित हो जाएगा। हम नहीं जानते वो कब आएगा और वो सारी चीजें कब होंगी, परंतु मैं एक बात जानता हूं, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि वो समय निकल जाए प्रियो, रैप्चर हो जाए, वो कलीसिया का उठा लिया जाना हो जाए, द्वार बंद हो जाए, जैसे वो मूर्ख कुंवारियों के लिए द्वार बंद हो गया था। मैं प्रियो इस समय आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लें। आप उसको, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर ले। बोलता सुनेगा, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। बोलता है जिन लोगों ने उसके नाम पर विश्वास नहीं किया वे सब दंड पाएंगे। लिखा हो, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करते वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने अपने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। बहुत सारे लोग वाद विवाद करते, बहुत सारे लोग नाना प्रकार की बातों को बोलते, परंतु परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे ये नहीं चाहता। परमेश्वर पिता चाहता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके द्वारा हम जीवन को पाएं, उसके द्वारा हम अनंत जीवन के वारिस हो जाएं, हम उद्धार को पाएं। पहली बात हमने देखा कि यीशु मसीह आया जगत का उद्धार करने के लिए। दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, दूसरी बात, यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। मैं ऐसा बोलूं, इस संसार में बहुत सारे लोग, हम सब पापी हैं। बाइबल साफ बोलती है रोमियो की पत्री में, वहां पे वो लिखा हुआ, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। जो स्त्री से जन्मा है वो कोई भी निष्पाप नहीं है, सब पापी हैं। मैं ऐसा बोलूं, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से, उस ग्लोरी से गिर गए थे, हट गए थे, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा इस संसार में कि उसके द्वारा मैं और आप जीवन को पाएं। वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हाँ जवान, वो आज आपसे बोल रहा है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे वो बातचीत कर रहा है। बहुत साल हो गया आप चर्च में जाते, बहुत साल आप ऐसी जगहों में बैठे हुए हैं। आपने बोला हम खुश होकर आ जाते हैं, हम एक अच्छी कलीसिया के मेंबर हैं, हमारा कंफर्मेशन हो गया है और हम सोचते हैं बस हमारे चर्च में रजिस्टर में नाम लिख गया है और हम अब स्वर्ग जाने के अधिकारी हो गए। नहीं 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 प्रियो, मैं ऐसा आज बोल दूं, यीशु मसीह को जब तक जो ग्रहण नहीं करेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। वो एक एक व्यक्ति की चिंता करता। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। है तो संडे स्कूल की स्टोरी, परंतु मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लूका 19 उसका 1 से लेके 10 तक इस प्रकार से लिखा हुआ, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका क्योंकि वह नाटा था। आप सुनिएगा बहुत ध्यान से। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था।
उसके बाद लिखा हुआ, जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे झक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और उसके बाद बोलता, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया। यीशु ने कहा, मैं नहीं कह रहा प्रियो, बाइबल रिकॉर्ड करती, परमेश्वर का जीवित वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन इस बात को बोल रहा है, आज इस घर में उद्धार आया है। इसलिए कि वह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। सुनिए, आप हो सकता आज अपने मन में बोल रहा हो, मुझे कोई नहीं पसंद करता, अरे मेरा कोई भी नहीं है, मैं नाटा हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरे में कोई भी खूबी नहीं है, कैसे मेरे से मेरा प्रभु प्रेम करेगा। मैं आज आपसे एक बात को बोलना चाहूँगा प्रियो, आप चाहे किसी भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के हो, चाहे वो किसी भी देश में हो, चाहे आप कैसे भी क्यों ना दिखते हो, मैं ऐसा बोलूं, वो परमेश्वर किसी से भेदभाव नहीं करता। ये एक बात को समझ लीजिए, ये चुंगी लेने वालों का सरदार था, ये धनी व्यक्ति था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह को ये देखने की इच्छा किया। इसने समय निकाला और ये यीशु को देखने के लिए गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। ये डरा नहीं, गूलर का पेड़ सबसे कमजोर पेड़ होता है प्रियो। इतना एक्साइटेड था कि उस समय उसने ये नहीं देखा कि ये पेड़ टूट के गिर जाएगा। उसने ये नहीं सोचा कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, मैं तो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति हूँ, मैं एक सरदार हूँ, मेरी एक रेपुटेशन है। परंतु सब कुछ छोड़कर वो उस पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ पर चढ़कर देखना चाहता था कि यीशु कौन है। परंतु देखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस बात को समझ लिए, परमेश्वर के एक लौते पुत्र के इस प्लान को समझिए, परमेश्वर के इस प्लान को समझिए। यीशु मसीह ठीक उसी जगह पर आके खड़ा हुआ जिस जगह पर जक्कई गूलर के पेड़ पे खड़ा था। आपको मालूम है, वो नीचे खड़ा हुआ यीशु मसीह और उसको बोलता है, हे जक्कई झट नीचे उतारा। आपको एक बात को बोलूंगा, सुनेगा बहुत ध्यान से। यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने, इतनी बड़ी भीड़ है, धक्का मुक्की करती हुई भीड़ जा रही है, सारे लोग इधर उधर कर देख रहे हैं, लोग चंगाई को प्राप्त कर रहे, छुटकारे को प्राप्त कर रहे, उनके बीच में सदूकी और फरीसी और दोष लगाने वाले लोग साथ में चल रहे, यीशु मसीह के चेले चल रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए जा रहे कि उनको 2 वक्त का भोजन मिल जाए यीशु मसीह के साथ, क्योंकि यीशु मसीह छुटकारा देता था, चंगाई देता था और उसके सुसमाचार प्रचार में आश्चर्य कर्म होते थे और लोगों को अच्छा भोजन मिलता था। आपको मालूम है, फिर भी यीशु मसीह इस पूरी भीड़ में सिर्फ एक ही व्यक्ति को ढूंढा और वो था जक्कई, क्योंकि जक्कई के हृदय में एक परिवर्तन आ गया, उसके अंदर में एक चाहत आ गई कि मैं यीशु को देखूं वो कैसा है। परंतु उसकी हाइट कम थी, वो नाटा था। अब नाटा व्यक्ति इतनी बड़ी भीड़ में यीशु को कैसे देखेगा, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ गया और वहां से देखना चाह रहा था। और यीशु के बात को देखिए, यीशु मसीह ने उस स्थान में पहुंचकर बोला, झट नीचे उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में आना जरूरी है। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वहां पे लिखा हुआ है, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे एक बात को बोल रहा है, आपके भी जीवन में उसको रहना जरूरी है। जगत के अंत तक वो मेरे और आपके साथ रहने के लिए आज आपके पास आया है। हालेलुया। ये वृत्तांत सिर्फ जक्कई के लिए नहीं, परंतु
उन सब लोगों के लिए हैं जो आत्मिक रीति से नाटे हैं, जो आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह से दूर है, जो खोए हुए हैं, जो पाप में, दलदल की कीच में, जो गंदगी में, फिर भी अगर उनकी इच्छा है कि वे यीशु के पास आए, तो आज यीशु अपनी बाहों में आपको लेना चाहता है। यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। यीशु मसीह ने आपके लिए अपने प्राण को दिया है। यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर लेके गया, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बड़बड़ाए, आनंद के साथ। देखिए कितना हमारा प्रभु कितना अद्भुत है। वो जक्कई को नाम लेकर बुलाया है, एक पापी को वो नाम लेकर बुलाया है, मुझको और आपको भी उसने नाम लेकर बुलाया है। जगत की उत्पत्ति से पहले उसने मेरा और आपका चित्र अपनी हथेली पर खोदा। उसने मेरे को और आपको नाम लेकर बुलाया है और वो बोलता मुझे तेरा ध्यान है। वो आज आपसे प्रेम कर रहा है। वो इस समय आपके घर में आया है और आपसे बोल रहा है मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझे आज तेरे साथ संगति करना है। आप उसको क्या जगह दोगे? क्या आप उसके साथ संगति करोगे? क्या उसको अपना जीवन दोगे? और देखिए जल्दी से यीशु मसीह के उसके साथ जा रहा है और लिखा हुआ है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। लोग कुछ भी बोले, इससे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है लोग बोले 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को छली, अरे ये तो बहुत पापी है, इसने बहुत गलत काम किए हैं, इसने बहुत सारी ऐसी गलत चीजें देखा, बोला, अपने जीवन में किया। इससे फर्क नहीं पड़ता। जब यीशु मेरे और आपके जीवन में आते हैं, हमारा जीवन बदल जाता। तब वो गीत गाया जा सकता है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया। आपको मालूम है उसके जीवन में एक आनंद आ गया। जक्कई खुशी से उसको अपने घर लेके गया, परंतु धार्मिक लोग मन में कुड़कुड़ाने लगे। धार्मिक लोग जक्कई के ऊपर दोष लगाने लगे, साथ ही साथ यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाने लगे। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, यीशु मसीह हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, परंतु वो हमें उद्धार देने के लिए आया। जक्कई से वो प्रेम कर सकता है, वो आज आपसे और मुझसे भी प्रेम करता है। वो आपका और मेरा नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो क्या बोलता है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। जब यीशु मसीह अंदर आता है, जब यीशु मसीह आपके और मेरे घर में आता है, हमारे अंदर से अपने आप वो सारी गलत बातें, वो सारे गलत कार्य, वो लूट खरसोट, वो गाली बकना, वो गलत चीजें देखना, बोलना, वो सब हम निकाल कर अलग कर देते हैं। हमारे अंदर में एक बड़ा परिवर्तन आता, एक बड़ा परिवर्तन, एक आत्मग्लानि। उन सब पापों के लिए हम दुखी होते हैं और उनको हम छोड़ देते हैं, उन सबको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर उसने ऐसे किया। बोलता है प्रभु देख, बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, खड़े होकर बोलता है, देख प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। तुरंत उसके अंदर में एक परिवर्तन आ गया। आधी संपत्ति मैं कंगालों को दे देता। जो उसने लोगों के साथ गलत व्यवहार करके, घूसखोरी करके उसने कमाया था, यीशु के आने के बाद उसने वो सारी चीजें बांटना शुरू कर दिया, दे दिया। बोले प्रभु मैं अभी देता हूँ। और सुनिएगा उसके बाद क्या बोलता है, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया तो उसे 4 गुना फेर देता, 4 गुना। बोलता प्रभु मैं उसको लौटा देता हूँ। ये होता है प्रियो जब यीशु मेरे और आपके जीवन में होता है। ये होता है यीशु जब मेरे और आपके जीवन में आता है, एक बड़ा परिवर्तन आता। और वो यहाँ पर बोलता है 4 गुना फेर देता। उसने ये चिंता नहीं किया मेरा परिवार क्या बोलेगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। उसने तुरंत अपने पापों को मान लिया, तुरंत उसने यीशु मसीह के सामने उस कार्य को किया। आज प्रभु मुझसे और आपसे यही अपेक्षा कर रहा है कि हम भी यीशु मसीह के सामने अपने पाप और अपराधों को मान लें, मन फिराएं, और जो कुछ भी हमने किसी का अन्याय से लिया है, जो कुछ भी ऐसी बातें, उसको छोड़कर एक पवित्रता का जीवन जिएं, क्योंकि वो यीशु मसीह आपको और मुझको ले जाने के लिए आया है। हालेलुया। कितनी खुशी की बात, वो हमको अनंत काल के लिए अपने साथ रखेगा। हम स्वर्ग में जहां पर ना रोना, ना
दांतों का फीसना, न जहां पर किसी प्रकार का दुख, न किसी प्रकार का दर्द, न जहां पर कोई काम रहेगा। सिर्फ हम यहाँ अपने परमेश्वर के चरणों में रहेंगे, हम उसकी स्तुति आराधना, उसकी प्रशंसा करते रहेंगे। प्रियो, वो क्या सुहावनी बात होगी, उस बात के लिए सोचिए। ये यीशु मसीह क्या बोलता है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। वो खोया हुआ था, इब्राहिम का पुत्र होने के बावजूद भी वो पाप में था, दलदल की खींच में था, परंतु यीशु के एक बार आने के द्वारा उसका जीवन बदल गया। यीशु का नाम लेने के द्वारा, यीशु मसीह ने उसका जब नाम लिया, उसके अंदर में परिवर्तन आ गया। एक प्रोफेसी उसके लिए हुई, हे जक्कई नीचे उतरा। देखिए, बस एक प्रोफेसी मात्र से, नाम की प्रोफेसी हुई और जक्कई नीचे आ गया, जक्कई के जीवन में परिवर्तन आ गया। यीशु मसीह ने उसको नहीं बोला कि तू पापी है, तूने ऐसा किया करके उसने नहीं उसके ऊपर उंगली उठाया, परंतु बस जब यीशु आता है सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। मैं आज डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घरों घराने में, मैं ऐसा बोलूँ, यीशु मसीह आपके परिवार के और मेरे परिवार के और इस पूरे संसार के उन खोए हुओं को ढूंढ कर उनका उद्धार कर दे। एक भी व्यक्ति संसार में नाश न हो, यही हमारी प्रार्थना है। बोलता है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। आपका और मेरा वो उद्धार करता है, वो आपको और मुझको ढूंढते हुए आया है। ये वचन के माध्यम से वो आपसे बातचीत कर रहा है। उसको प्रत्युत्तर दें, उसको प्रत्युत्तर दें, वो आपका उद्धार करेगा। चलिए जल्दी से तीसरी बात, यीशु मसीह आया कि जो लोग अंधकार और मृत्यु के देश में बैठे हुए हैं वे मन को फिराएं। यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में इस कार्य को करना चाहता है कि हम मृत्यु के देश में अंधकार में बैठे हुए हैं, हम ऐसी जगह में बैठे हुए हैं जहां पर कोई आशा नहीं है। मैं ऐसा बोलूं, संसार में विभिन्न जगह, विभिन्न क्षेत्रों में लोग रहते हैं जहां पर उनके पास कोई भी प्रकार की आशा नहीं है। सब तरफ अंधेरा, सब तरफ एकदम काले बादल छाए हुए हैं। वो बोलते यहाँ हमारे जीवन में कैसे कोई परिवर्तन आएगा। मैं आज आप लोगों के लिए एक बात को बोलना चाहूँगा, यीशु मसीह ही है, जब वो आपके जीवन में आएगा सब कुछ बदल देगा। मत्ती 4 उसके 13 से 17 में इस प्रकार से लिखा हुआ, और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्तली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश अछाया में थे उन पर ज्योति चमकी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यीशु मसीह जगत की ज्योति है, यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। यीशु मसीह बोलता है, मैं जगत की ज्योति, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन देने आया, मैं इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ। ये अंधकार के देश में थे, मृत्यु के देश में थे, जहां पर किसी भी प्रकार की सफलता नहीं थी, जहां पर किसी भी प्रकार से धार्मिकता नहीं थी, जहां पर लोग पाप में मर रहे थे। जो अन्य जाति के लोग थे, जिनके पास कोई आशा नहीं थी, उनके पास भी आज यीशु मसीह आ रहा है। आज यीशु मसीह एक ही बात बोलता है, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की ज्योति मैं हूं, जीवन में तुम्हारे जो अंधकार है उसमें ज्योति जगाने के लिए मैं आया हूं। मैं तुम्हारे जीवन में उद्धार कर सकता हूं। आज आपको और मुझको उसको अपने जीवन में स्वीकार करना प्रियो। और वहां पर लिखा हुआ, उस समय से यीशु प्रचार करता और कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। क्यों यीशु इस संसार में आया? क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी शैतान के राज्य में प्रवेश करे, वो नहीं चाहता कि कोई भी उस धधकती हुई आग में डाल दिया जाए, वो नहीं चाहता, परमेश्वर पिता और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति बिना यीशु के संसार को छोड़कर चला जाए। वो नहीं चाहते कि कोई भी आत्मा अनंत काल के लिए उस आग में जलती रहे, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया। वो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। वो आपको और मुझको जीवन देने आया है। मेरा और आपका प्रभु मुझको और आपको जीवन देता है। वो जीवन की रोटी है, जीवन की ज्योति है। हालेलुया। वो जीवन का जल है।
हालेलुया। जो अंधकार में बैठे थे उनके ऊपर बड़ी ज्योति चमकी, ऐसा बोलूं। और बोलता है जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। एक मृत्यु के स्थान में, पाप के स्थान में परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो गया, यीशु मसीह प्रकट हो गया जीवन को देने के लिए। यीशु मसीह का इस प्रकार से कहा जाता, सुने का बहुत ध्यान से, जीवन देने आया, मतलब जोए जीवन देने आया। गॉड्स काइंड ऑफ लाइफ एंड लाइट। वो जोए का मतलब होता है गॉड्स काइंड ऑफ लाइफ एंड लाइट। उसका मतलब होता है, जोए का मतलब होता है परमेश्वर के द्वारा जीवन और ज्योति। एक ऐसे स्थान में जो अंधकार में हैं, जो गरीबी में हैं, जो श्राप में हैं, जो बंधुआई में हैं, जब यीशु आपके जीवन में आएगा, वो जीवन आपके अंदर आ जाएगा। वो जीवन आपके जीवन को बदल के रख देगा। वो जीवन आपकी दशा और दिशा को बदल देगा। प्रियो, चिंता ना करें, प्रभु के पास आ जाएं। हालेलुया। मन फिराएं। आज एक मौका है आपके लिए, जहाँ कहीं भी ये वीडियो इस समय देखा जाएगा और भविष्य में देखा जाएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हमारे पास एक मौका है। हम मन फिराएं और प्रभु के पास आ जाएं। बोले, प्रभु आज से मैं अपने जीवन में आपको उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता स्वीकार करता हूँ। लोगों के ऊपर ज्योति चमकी। आज ये ज्योति, वचन रूपी ज्योति आज आपके ऊपर चमक रही है। आज आप यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लें। आज उसके पास आ जाएं प्रियो, तब वो आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। मन फिरा लें। हालेलुया। उन पाप अपराधों के लिए आप दुखी नहीं हो, परंतु प्रभु के पास आ जाए। बाइबल साफ बोलती है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह सब अधर्म से क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। हमारा परमेश्वर धर्मी है। हमारा परमेश्वर हमें पाप से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, पाप से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। उसका पुत्र हमारे जीवन में पाप से हमें छुटकारा देने के लिए आया। जल्दी से चौथी बात, यीशु मसीह आया कि शैतान के कार्यों को नष्ट करे। वो जीवन देने आया, उद्धार देने आया। साथ ही साथ वो जब मेरे और आपके जीवन में आता है, वो शैतान के कार्यों को नष्ट कर देता है। प्रियो, हम नहीं जानते, हम बहुत दूर हैं, कई हजार किलोमीटर दूर, हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं। परंतु मैं ऐसा बोलूं, सुने का बहुत ध्यान से, डिजिटल वर्ल्ड है। सिर्फ हम एक दूसरे की फोटो फेसबुक में, यूट्यूब में या व्हाट्सएप में नाना प्रकार के ऐप्स से हम लोग सिर्फ वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर हर एक को एक साथ देखता है। वो ओमनी प्रेजेंट गॉड है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्व सामर्थी परमेश्वर है, सर्वोच्च परमेश्वर है। उसका नाम एल शदाय है, उसका नाम एडोनाय है। वो तदस्केनु परमेश्वर है, वो सिद्ध केनु परमेश्वर है। वो मेरे और आपके जीवन को बदल देने में सामर्थी परमेश्वर है। और सुनी का बहुत ध्यान से, वो क्या बोलता है, यीशु मसीह आया कि शैतान के कार्यों को क्या करे, नष्ट करे। आज वो आपके और मेरे जीवन से शैतान के कार्यों को नष्ट करके और नया जीवन देने के लिए आया। नया जीवन आज आपको लेने की आवश्यकता है। मेरे और आपके जीवन में वो नया जीवन ऐड करने के लिए आया। बोलता है पहला यूहन्ना 3:8 में इस प्रकार से लिखा है, जो कोई पाप करता वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया। देखिए, शैतान का गुण है, शैतान एक ट्रिक से लोगों को पाप में, श्राप में और बंधुआई में खींच रहा है। इस संसार के प्रलोभन, इस प्रकार के व्यभिचार, इस संसार में नाना प्रकार की गलत बातों में और नाना प्रकार की बातों को दिखाकर शैतान लोगों से पाप करा रहा है। परंतु मेरा परमेश्वर मेरे से और आपसे एक बात को चाहता है कि उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा है कि वो आपके जीवन से शैतान के कामों को नष्ट करे। यीशु इसलिए आया कि आप जीवन पाएं। यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट कर दें मेरे और आपके जीवन से। और वो यहाँ पे लिखा, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि
शैतान के कामों को नष्ट कर दे। देखिए, हम अपने आप से धर्मी नहीं बन सकते, हम अपने आप से शैतान से नहीं लड़ सकते, हम अपने आप से शैतान की शक्ति के विरोध में हम खड़े नहीं हो सकते। परंतु मैं ऐसा बोलूं प्रियो, वो परमेश्वर का पुत्र ही है जो शैतान के कामों को नष्ट कर सकता है। वो परमेश्वर का पुत्र ही है जो सारे बंधनों से आजाद कर सकता है। वो परमेश्वर का एक लौता पुत्र है जो दुष्ट शक्तियों को नष्ट करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए आज मुझको और आपको परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आना है और बोलना है, प्रभु आप हमें छुटकारा दें, आप हमें विजय दें, आप हमें शांति दें, आप हमें छुटकारा दें प्रभु जी शैतान के कामों को। हो सकता है आपके परिवार में लोग बंधुआई में हो सकता शराब में, गलत बातों में हमारे परिवार के बच्चे जवान फंसे हुए हों, उनको प्रभु छुटकारा देगा। हालेलुया। के लिए आया, वो प्रकट हुआ शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए। इस संसार में कोई भी अवतार शैतान के काम को नष्ट नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु है जो शैतान के कामों को, बंधनों को, बीमारियों को, नाना प्रकार की बातों को मेरे और आपके जीवन से नष्ट करने में सामर्थ्य है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं एक व्यक्ति के विषय में बता रहा हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं। मरकुस 5 उसका 1 से लेकर 19 तक लिखा हुआ है। और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचा। गिरासेनियों का देश, वहां पर यीशु मसीह गया, एक अलग जगह, अन्य जातियों की जगह। वहां भी यीशु मसीह को सुसमाचार प्रचार करना था। वहां भी उस एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए वो गया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वहां पे लिखा हुआ है, जब वो वहां पर उतरा तो एक व्यक्ति जो कब्र में रहता था, जो सांकलों से बांधे जाने पर भी किसी के वश में नहीं आता था, जो कब्रों में रहता था और अपने आप को घायल करता था और वहां से कोई भी व्यक्ति नहीं निकलता था। मैं ऐसा बोलूं कि उसके जीवन को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आ गया, उसको श्राप से मुक्त करने के लिए, बंधनों से मुक्त करने के लिए, उस जंजीरों से मुक्त करने के लिए, पाप से और शैतान की शक्ति के प्रभाव से मुक्त करने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गया। यीशु मसीह उसके जीवन में आया कि उसके जीवन को पूर्ण रीति से बदल दे। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज के शाम इस बात को आप अपने जीवन में बैठा लीजिए। यीशु मसीह आपको दंड देने के लिए नहीं आया, परंतु आपको बचाने के लिए आया। वो आपसे प्रेम करता है। यहाँ पर उस व्यक्ति से वो मिला। आपको मालूम है वो व्यक्ति जो था, वो उसके अंदर में 2000 दुष्ट आत्माएं थी। सोचिए 2000 दुष्ट आत्माएं जिस व्यक्ति के अंदर में होंगी, वो कितना ज्यादा पीड़ा में होएगा, वो कितना ज्यादा दुख को अपने जीवन में झेल रहा था। वो अपने आप को घायल करता था, रातों दिन वो कब्रों में रहता और आसपास जंगल में दौड़ता रहता था। समाज से बहिष्कृत, समाज में उसका कोई स्थान नहीं था। उसके परिवार के लोग उसके कारण परेशान होंगे, उसके माता पिता, उसके भाई बहन। कई बार तो लोग छोड़ देते और लोग बोलते नहीं नहीं वो हमारा कोई नहीं है। आप सोचिए ऐसी जगह पर यीशु मसीह पहुंचा सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने के लिए, एक व्यक्ति का उद्धार करने के लिए। और वहां पर लिखा हुआ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कोई भी उसको अपने वश में नहीं कर सकता था। यीशु मसीह उस देश में पहुंचकर और सुनिएगा उसने उस व्यक्ति से बातचीत किया। हालेलुया। और आपको मालूम है वहां पर लिखा हुआ है, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। और लिखा हुआ, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल जा। जब जिस व्यक्ति के अंदर में दुष्ट शक्ति रहती है, वही दुष्ट शक्तियां उनको गलत कार्यों को कराती है। कोई भी व्यक्ति गलत कार्य अपनी मर्जी से नहीं करता, परंतु वो दुष्ट शक्तियां उनको करवाती हैं। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूँगा प्रियो, परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए अवेलेबल है, प्रभु का नाम हमारे लिए अवेलेबल है। वो आया है कि शैतान के कामों को आपके और मेरे जीवन से
नष्ट कर दे। आप विश्वास में तो बैठे, आप क्यों रो रहे हैं, क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं कि मेरा बेटा आज़ाद नहीं हो रहा, मेरी बेटी नहीं बच रही है, मेरे परिवार के लोग नहीं बच पा रहे हैं, मेरे जीवन में नाना प्रकार की बातें इस प्रकार से हैं। मैं एक ही बात बोलूँगा, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातों को करने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रीनामा शेखेरेले रेबे, हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, प्रभु आपके जीवन में और आपके परिवार में आज अद्भुत काम करने जा रहा है। आपके परिवार के लोगों की जीवन की दशा दिशा को बदल देने जा रहा है। आज का वचन उन प्रिय लोगों के लिए है जो नाना प्रकार के बंधनों से, श्राप से, जादू टोनों से परेशान हैं। आज परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट कर दे। और सुनेगा बहुत ध्यान से, यीशु मसीह ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है, और उसने कहा मेरा नाम सेना, क्योंकि हम बहुत हैं। और लिखा हुआ उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहां एक सुअरों को बड़ा झुंड था और यीशु मसीह ने आज्ञा दिया उन सुअरों में जाके बैठ जाओ। और मैं ऐसा बोलूं, यीशु मसीह ने बस बोला है और वो व्यक्ति में से वो सारी दुष्ट आत्मा निकली और सुअरों के झुंड में चली गई। 2000 सुअर एक साथ पानी में गिरकर मर गए। देखिए, सोचिए, इमेजिन कीजिए कि वो सुअर में रहने वाली दुष्ट आत्मा उस मनुष्य को कितना परेशान कर रहे थे। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस देह में परमेश्वर का आत्मा रहता है। वो नहीं चाहता कि आप शैतान के द्वारा सताए जाएं। वो नहीं चाहता कि शैतान की दुष्ट शक्तियाँ आपके अंदर में रहे। वो आपको आज़ाद करने आया। वो तम्बाकू से, गुटखे से, नाना प्रकार के शराब और नाना प्रकार के एडिक्शन से, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, उन जीविका के घमंड और नाना प्रकार की ऐसी अभिलाषाओं से जो हमारे अंदर में पाई जाती है, उन सब से आज़ाद करने में सामर्थ्य। आप सोच रहे हो मेरे से ये कब छूटेगी, ये सारी बातें मेरे जीवन से कब दूर होंगी, मेरे जीवन में ये जो प्रभाव आया, जादू टोना हुआ, मेरे विरुद्ध में ऐसे खार कर दिए गए, किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने ऐसे वाला जादू किया जिसके कारण मेरे परिवार में मृत्यु हो रही है, मेरे परिवार में अंधकार है। मैं आज ऐसा बोलूं, आज बंधन से टूटने का दिन है। प्रभु आपके जीवन से वो बंधनों को तोड़ने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, आप आज़ाद होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर हमसे बोलता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के कामों को नष्ट करे। यीशु मसीह आया कि शैतान के कामों को नष्ट करे। चौथी बात हमने देखी। पांचवी बात जल्दी से हम लोग देखेंगे। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। पापी लोग, हालेलुया। सुनेगा बहुत ध्यान से। पहले तीमुथियुस उसका 1 उसके 12 से 17 में इस प्रकार से लिखा हुआ, और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह, लिखा हुआ है, प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो अभी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए थे, और हमारे प्रभु का अनुग्रह से विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। सुनिएगा उसके बाद क्या बोलता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। मैं भी प्रभु इस समय इस वचन को स्वीकार करता हूँ। ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मैं भी सबसे बड़ा पापी हूँ प्रभु। इस प्रकार से देखिए, तीमुथियुस की पत्री में पौलुस लिख रहा है, मैं आज आप लोगों को ऐसा बोलूं, हम सब पापी थे, हम सब पाप में थे, परंतु परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, रोमियो 3 में, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे, हट गए थे, दूर थे, परंतु यीशु मसीह हमसे प्रेम किया। उसने अपने अनुग्रह में हमारे जीवन में छुटकारा दिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। और बोलता है, पर मुझ पर
इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़ी पापी में यीशु मसीह अपने पूर्ण लिखा हुआ पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करें उनके लिए मैं एक आदर्श बन जाऊं, उनके लिए मैं एक आदर्श बन जाऊं। मेरे जवान भाई बहनों, मेरे प्रिय भाई बहनों, जवान बच्चों, मैं आज आपसे एक बात को बोलूं, प्रभु आपसे प्रेम करता है और उसने एक दया को दिखाया है कि आप आदर्श बन जाएं। लीडर लोगों, आपसे परमेश्वर चाहता है कि आप एक आदर्श बन जाएं और बोलता है एक पूरी सहनशीलता उसने दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद बोलता है अब सनातन राजा और अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर का आदर महिमा युगान युग होती रहे। हालेलुया, हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सब पापी थे, परमेश्वर की महिमा से रहित थे, गिरे हुए थे, परंतु उसने अपने पुत्र को भेजकर हमें हमारे साथ संबंध को स्थापित कर लिया, हमारे साथ उसने संबंध को जोड़ लिया। वो आया इसलिए उस सहनशीलता दिखाता रहा मुझको और आपको बचाने के लिए। आज भी वो धीरज धरे हुए हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी अपने जीवन को बदल ले, मेरे पास आ जाए। आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, बस यीशु मसीह से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जवान बच्चों, ओ प्रिय लोगों, प्रभु के लोगों, मैं ऐसा बोलूं, अगर आप उन बातों से छुटकारा नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, आप अपने प्रार्थना विनती निवेदन इस पेज पे भेजें, हमारे चैनल पे भेजें। हम आपके लिए ज़रूर से प्रार्थना करेंगे और निरंतर प्रार्थना करेंगे। और मैं ऐसा बोलूं, निरंतर प्रार्थना इस पेज में प्रभु आपको इसलिए लेके आया है कि निरंतर आपके लिए प्रार्थना होती रहे और प्रभु आपके जीवन को बदल दे। हालेलुया, हालेलुया। ओ रीनामा शखथरलाराबो, वो आपके लिए आज सहनशीलता दिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करने जा रहा है। हालेलुया। आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूँगा। यीशु मसीह आया कि आपको परमेश्वर की संतान बनाए और आप परमेश्वर लिखा हुआ आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाएं, एक संबंध को स्थापित कर दे, आपको पिता से जोड़ दे। और जिसको परमेश्वर, बाइबल इस प्रकार से बोलती है, जब आप परमेश्वर से जुड़ जाएंगे कोई भी आपको फिर अलग नहीं कर सकता है। जब आप पवित्र आत्मा की छलाए चलेंगे आपके ऊपर फिर दंड की आज्ञा नहीं। बाइबल साफ बोलती है अतः जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। आप जो आत्मा के अनुसार जब चलने लगते हैं आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं रहती, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यूहन्ना 1 उसके 11 और 12 में इस प्रकार से लिखा हुआ, वो अपनों के घर में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, उसके पुत्र को उसी के लोगों ने, उसी समाज के लोगों ने, उसी कुल गोत्र के लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया। जिस नासरत में वो पैदा हुआ था वहां पर लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया। उनके अविश्वास के कारण वो वहां पर चंगाई के काम नहीं कर पाया। सोचिए, ऐसा भी होता है। परंतु मैं आज आपको ऐसा बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से कहता, परमेश्वर का वचन आज इस प्रकार से कहता, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, आप इस समय 7 समुंदर पार, आप जहां कहीं से भी इस वचन को आप ग्रहण करने जा रहे हैं, मैं ऐसा बोलता परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। अगर आप उसके नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा। यीशु मसीह आपके जीवन की दिशा को बदल देने जा रहा। स्वर्ग का परमेश्वर अपनी पूरी सामर्थ को आपके लिए लगा दे रहा है। अपने पुत्र में वो आपको अपनी संतान बना लेता है। हालेलुया। वो स्वर्ग का परमेश्वर अपने बेटे को, अपनी बेटी को, जो आप हैं, आपके लिए बाहें फैलाए हुए खड़ा है। हालेलुया। वो यीशु आपको बुला रहा है, बड़ी चाहत से आपको बाहों में लेने यीशु बुला रहा है। प्रियो, आज ये
समय है, सुनेगा बहुत ध्यान से। बोलता परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। कुछ नहीं करना है, सिर्फ विश्वास करना है। बोलना प्रभु आज से आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे उद्धार करता। मुझको पढ़ते नहीं आता, मुझको बाइबल पढ़ते नहीं आता, मुझको प्रार्थना नहीं करते आता। बोले बस प्रभु यीशु आप मेरा उद्धार करे। यीशु मसीह आज से आप मेरे जीवन के प्रभु, मेरे परिवार के प्रभु, मेरी परिस्थिति के प्रभु आप हैं। मेरी परिस्थिति में आप आ जाएं प्रभु जी, इस परिस्थिति को आप बदल दें यीशु मसीह के नाम में। बस आप ऐसा बोलें, वो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। और सुनेगा बहुत ध्यान से। पहला यूहन्ना उसके 3 उसके 1 और 2 में इस प्रकार से बोलता है, बोलता देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। बोलता देखो पिता ने कैसा प्रेम किया। आज मैं और आप एक बात को मैं ऐसा बोलूं, इस संसार में नाना प्रकार का प्रेम है, परंतु वो प्रेम जो उसने मुझसे और आपसे किया वो महान प्रेम है। अब बोलता है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हाँ, पर मैं परमेश्वर की संतान कहलाएं, ये प्रेम है उसका। वो चाहता है कि मैं और आप उसकी संतान कहलाएं। और बोलता है कहलाएं और हम हैं भी। आज जान लें, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप संतान हैं, आप चिंता नहीं करें, आप डरे नहीं, आप इधर उधर नहीं देखें। बार बार आप भिखारी की पोजीशन में नहीं आ जाएं, बार बार वही मेंटलिटी अपने अंदर में नहीं रखें। ओ अति धार्मिकता और अति विश्वास वाली बातों पे नहीं जाएं। वो कुछ बात कई थोड़ी देर के लिए हम यीशु मसीह के साथ होते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए हम संसार की तरफ चले जाते। ऐसा नहीं, आपके मन मस्तिष्क में, अपने मन में, अपने विश्वास में आप इस बात को समझ लें कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाया गया हूं ताकि मैं उसकी संतान बनूं। मैं विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान हूं। मैं उसका एक बेटा और बेटी हूं। मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। मैं मसीह में जैवन से भी बढ़कर हूं। मैं मसीह में अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाया गया हूं कि उसके गुण को प्रकट करूं आपको। वो बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और हम हैं भी। हाँ, पर मैं परमेश्वर की संतान है। उसको ग्रहण करने के द्वारा जब वो मेरे और आपके जीवन में आता है हम उसकी संतान बन जाते हैं। और फिर बोलता है और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी तक ये कुछ प्रकट नहीं हुआ, हम क्योंकि संसार में हैं। परंतु वो बोलता है प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। उसने हर एक को अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया। हम उसके जैसे परिवर्तित होते जाएंगे, उसके जैसे बनते चले जाएंगे। जब हम बोलते हैं प्रभु मुझ में मसीह का मन है, मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, मैं मसीह में जैवन से भी बढ़कर हूँ, मैं मसीह में अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाया गया हूँ ताकि उसके गुण को प्रकट करूँ। बार बार अपने जीवन को दोषी ना ठहराएं, बार बार उन्हीं पापों की क्षमा नहीं मांगते रहें, परंतु मैं ऐसा बोल अपने ऊपर धार्मिकता की घोषणा करें। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने मेरे लिए पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर मैं परमेश्वर की संतान बन जाऊं। मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं। मैं यीशु मसीह में जैवन से भी बढ़कर हूं। मैं यीशु मसीह में अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाया गया हूं ताकि उसके गुण को प्रकट करूं। मैं यीशु मसीह में राजपथधारी याजक हूं। मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान हूं। मैं यीशु मसीह में जैवन से भी बढ़कर हूं। और जब आप ऐसा बोलते हैं, मैं ऐसा बोलूं प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके लिए प्रवाहित करना शुरू कर देता है। वो पूरी सामर्थ आपके लिए काम करना शुरू कर देती, उसके स्वर्गदूत आपके लिए काम करना शुरू कर देते। और वो यहाँ पर क्या बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से। बोलता है हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाएं। यूहन्ना 17 उसके 20 से लेके 22 तक जब यीशु आता है, जब हम एक साथ हो जाते हैं, हम एक साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ होते हैं। हालेलुया। अब हम एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हम अब 4 हो जाते हैं, परंतु हम दिखते सिर्फ एक हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब वो यहाँ पर क्या बोलता है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे।
आज जितने भी लोग इस वचन के अनुसार विश्वास कर रहे हैं, प्रभु का वचन आपके जीवन को बदलने जा रहा है। और वो यहाँ पर क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है, जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों। यीशु मसीह की ये प्रार्थना है, प्रभु वे सब हम में हों। बोलता वे हम में हों, और बोलता है इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। जब यीशु मेरे और आपके जीवन में आ जाता है, वो दिखाई देने लगता है, वो यीशु जीवनों को बदलने लगता है। फिर बताने की ज़रूरत नहीं, यीशु मसीह जीवन को बदलता है, यीशु मसीह जीवन को बदलता है। और वो यहाँ पर बोलता है, और वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैं उसे देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। ओ राना मासा खता करला रबा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। ओ प्रभु, जितने भी लोग आज इस वचन को सुनकर आप पर विश्वास करेंगे, प्रभु जी उनको एक कर लें। बोलता, और वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैं उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। प्रभु हम एक हो जाएं यीशु मसीह में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में हम सब एक हो जाएं। प्रियो, मत चिंता करें, आपके पाप चाहे लाल ही रंग के क्यों ना हो, वह हिम के ना श्वेत हो जाएंगे। जब आप अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, ओ पानी का डूब का बपतिस्मा लेते हैं, बाइबल इस प्रकार से कहती है, जैसा वह ज्योति में है और हम ज्योति में चलते हैं, हम उसके साथ सहभागिता करते हैं। और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो लहू आज आपको शुद्ध कर रहा है, साफ कर रहा है, पवित्र कर रहा है, वो शुद्ध आपको बना रहा है। वो यीशु का लहू आपको शुद्ध करते जा रहा है, और वो उसका पवित्र आत्मा आपको अंदर या अंदर बलवंत बनाते जा रहा है। उसका आत्मा आपके अंदर में है। हालेलुया। आप चिंता ना करें, आप दुखी ना हो कि प्रभु ये परिस्थिति कैसे बदलेगी। आज से वो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आप सभी को शालोम। प्रभु आपके जीवन में इस वचन के अनुसार अद्भुत काम करे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ रीना मासा खाथारा लाराबो। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत काम आज की नाइट करने जा रहा है। आज इस प्रार्थना में प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातों को करने जा रहा है। वो प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। आप चिंता ना करें प्रियो, आप चिंता ना करें। हालेलुया। आप उन बच्चों के लिए, उन प्रिय लोगों के लिए जो अभी तक मन नहीं फिराए थे, मत चिंता करें। आज प्रभु आपसे बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास, आज इस वचन पर अगर आप विश्वास कर रहे हैं, प्रभु काम करेगा। विश्वास करेंगे कि वे भी सब एक हों। बोलता, जैसे तू है पिता मुझ में है, वैसे ही मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे हम में हैं, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। और वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम हैं। हम सब एक हो जाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति के लिए मैं इस समय प्रार्थना करने जा रहा हूं। हर वो बंधन, हर वो श्राप, हर वो दुष्ट शक्ति का प्रभाव जो आपको परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से दूर कर रही है, पाप में लेके जा रही है, उसके प्रभाव को हम यीशु के नाम में और यीशु के लहू से खंडित करते। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और सारे बंधनों से परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आजाद करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते। हर बंधन को, श्राप को, देखिए अंधे की शक्ति के प्रभाव को, हर प्रकार के जादू टोनों को, हर प्रकार की दुष्ट कार्यों को प्रभु जी जो शत्रु ने इनके जीवन में किया, इनके परिवार में, इनके घर घरानों में किया, प्रभु उसको मैं यीशु के नाम में, यीशु के लहू से खंडित करता हूं। आपका वचन कहता है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। ओ यीशु के नाम में इस समय इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु जी मैं छुटकारे की घोषणा करता हूं प्रभु जी। हर प्रकार की लेजीनेस
लूजीनेस की आत्मा, हर प्रकार के पाप कराने वाली आत्मा, हर प्रकार का दुष्कर्म कराने वाली आत्मा इनको छोड़कर दूर हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं हर बंधन से, हर श्राप से इनको छुटकारा दीजिए, हर प्रकार की बीमारी से इनको छुटकारा दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। वो जो पाप से अज्ञात था परमेश्वर, आपने उसे पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी इनके पाप अपराधों को क्षमा कीजिए प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध साफ और पवित्र कीजिए, ताकि आप में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु आपका वचन कहता जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं प्रभु जी, इस प्रार्थना के बाद से प्रभु जी इनके मनो मस्तिष्क प्रभु चेंज हो जाए, ये जाने कि ये परमेश्वर के बेटे और बेटियां प्रभु जी। आपका वचन कहता आपने संतान होने का अधिकार दिया प्रभु जी, और जब ये प्रभु उस अधिकार में प्रभु तुझसे प्रार्थना करेंगे और तुझसे जो भी बोलेंगे प्रभु, जो भी मांगेंगे प्रभु जी, जो भी ये डिक्री एंड डिक्लेयर करेंगे प्रभु जी, वो एटमॉस्फेयर उसकी सुनेगा, और प्रभु वो एटमॉस्फेयर में वो सब बातें पूरी होंगी यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक भाई बहन के जीवन में छुटकारे को बोलता, पाप से छुटकारा, अंधकार की शक्ति से छुटकारा, जादू टोने से छुटकारा यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं इनके फाइनेंस में छुटकारा, इनके बिजनेस में छुटकारा। मैं प्रार्थना करता हूं पुनरुत्थान की सामर्थ में उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया, इन सब भाई बहनों को जो बीमार है, जो नाना प्रकार की व्याधियों में पड़े हुए बिस्तरे में, यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें प्रभु जी। हर प्रकार की स्किन डिजीज यीशु के नाम में दूर हो जाए, हर प्रकार का पैरालाइज अटैक यीशु के नाम में इनको छोड़कर चला जाए, हर एक प्रकार का स्टोन, हर प्रकार की किडनी की प्रॉब्लम, हर प्रकार का कैंसर, हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की हार्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम में इनको छोड़कर दूर हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के नाम में रीथो खो नहीं नामा सेखेर, हर प्रकार की डायबिटीज यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इनके शरीरों को छोड़कर दूर हो जाए। यीशु के मार खाने से प्रभु ये सब छंगे हो गए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी यीशु के नाम में प्रभु जी, आपने कहा है यदि वो व्याधि के मारे सेज में पड़ा होगा तो आप अपने वचन को भेज कर उसे चंगा करेंगे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपने कहा जो मेरे नाम का भय मानते हैं उनके लिए धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। यीशु के नाम में चंगाई बेटों की रोटी है, पर चंगाई बेटों की रोटी है। यीशु के नाम में हर एक बेटे के लिए, हर एक बेटी के लिए मैं आपकी चंगाई को रिलीज करता हूं प्रभु जी। चंगाई हमारी है, छुटकारा हमारा है, विजय हमारी है यीशु के नाम में प्रभु जी। इन बच्चों के लिए प्रभु हम आपकी आशीष को बोलते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी इस समय प्रभु जी इनके जीवन में जहां असफलताएं हैं प्रभु जी, यीशु के नाम में आज से सफल होने पाए। मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं हर बंधन को, हर श्राप को जो इनको असफलता में लेके जाता, पाप में लेके जाता, गुलामी में लेके जाता, एडिक्शन में लेके जाता, यीशु के नाम में इनको आजाद कर दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता जिसे पुत्र आजाद करे वो आजाद हो जाएगा। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, मैं आदेश देता और घोषणा करता हूं इनकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं इनके बंद द्वार यीशु के नाम में आज खुल जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं इनके बिजनेस में प्रभु जी, जिस भी काम में हाथ लगा प्रभु उसमें मैं सफलता को रिलीज करता, इनके बिजनेस को प्रभु जी मैं बढ़ जाने की आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं प्रभु जी इनके शत्रु इनके सामने एक मार्ग से आएंगे जरूर, परंतु इनके सामने 7 मार्गों से भागेंगे। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं प्रभु जी इन्हें दुख देने वालों की संतान इनके सामने नाक रगड़ती हुई आएगी। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना ही जंगल की ओर से आती, परंतु परमेश्वर न्यायी है, वो एक को घटाता और एक को बढ़ाता है। इनके बढ़ने का समय, तेरी संतानों के बढ़ने का समय आ गया। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं इस समय प्रभु आपकी संतानें बढ़ेंगी और प्रभु इस शहर में, इस प्रदेश में, इस देश में, इस संसार में राज्य करेंगी। ओ यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं राज्य का ये सुसमाचार जहां कहीं भी प्रचार किया जाएगा यीशु के नाम में उनका जीवन बदल जाएगा प्रभु जी। मेरी एक ही प्रार्थना प्रभु जी, यीशु के नाम में हर व्यक्ति प्रभु जी जब इस प्रार्थना को सुन रहा है इनकी आत्मा का उद्धार कीजिए प्रभु जी, इनके जीवन को बदल दीजिए प्रभु जी, श्राप से, बंधनों से आजाद कीजिए प्रभु
प्रभु जी, इनकी आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु जी। इफिसियों 1 के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि तुम जान सको उसके बुलाने से कैसी ये आशा होती है। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, ताकि ये जान सके आपके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। यीशु मसीह के नाम में ये मिरास के भागी हैं, मिरास के भागी हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ वो मिरास का धन इनको मिलने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु, अपनी महिमा के धन के अनुसार इनकी हर एक कमी घटी को पूरी करे। मैं आज डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, मेरा परमेश्वर भी फिलिपियों 4:19 के अनुसार, मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में इन भाई बहनों के जीवन में, इन प्रिय लोगों के जीवन में, इस व्यक्ति के जीवन में यीशु के नाम में हर एक कमी घटी को पूरा करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में सरप्राइज हो जाएंगे इनके लिए प्रभु जी। फाइनेंस को मैं आज्ञा देता, यीशु के नाम में बढ़ने लगो। यीशु के नाम में मैं इनके जीवन में आपकी महिमा के धन को रिलीज करता हूं प्रभु जी, आपकी महिमा को रिलीज करता हूं प्रभु जी। वो महिमा जो पिता के साथ आपकी थी, जो पवित्र आत्मा के साथ है प्रभु जी, और आपने कहा वो महिमा, वो प्रभु जी जब ये रहेंगे प्रभु, वो आप हमें देने जा रहे प्रभु। अपने महिमा के धन के अनुसार हर आवश्यकताओं को पूरी करे प्रभु जी। यीशु के नाम में रीथा खुरनामा से खेरे ले रहे, यीशु के नाम में प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। ये उधार लेंगे नहीं परंतु देंगे। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, तूने इन्हें सिर बनाया पूछ नहीं, ये ऊपर रहेंगे नीचे नहीं, ये आगे रहेंगे पीछे नहीं। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में जीवन की घोषणा करता हूं, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, ओ सफलता की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। पिता, मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ बच्चों के लिए प्रभु जी। आपने कहा है ओ यीशु के नाम में मैं माता पिता के मन को बच्चों की ओर, बच्चों के मन को माता पिता की ओर फेरूंगा। मलाकी 4 के अनुसार यीशु मसीह के नाम में उस अंत के समय में जो आपने बात को बोला था पिता, मैं आज यीशु मसीह के नाम में इनके ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। हाँ प्रभु जी, उन माता पिता के आंसुओं को आज आप पहुंचने जा रहे प्रभु जी, उनके बच्चों को आप बदलने जा रहे प्रभु जी। यीशु के नाम में प्रभु इनके मन प्रभु अपने माता पिता की ओर है प्रभु जी, और माता पिता के मन को बच्चों की ओर में फेरने की आज्ञा देता प्रभु जी। आप ही का आत्मा प्रभु उनको बदलेगा। ओ पिता, यीशु मसीह के नाम में प्यारे पवित्र आत्मा आप काम कीजिए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में हमारी कलीसिया में, विश्वव्यापी कलीसिया में प्रभु जी, और प्रभु जी हमारे इस चैनल पे प्रभु जी, हमारे इस पेज पे प्रभु जी, यीशु के नाम में आपकी पवित्रता को हम रिलीज करते प्रभु जी। हमारी आंखों को, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को ओ प्रभु जी आप पवित्र करें हमें प्रभु जी। ओ प्रभु जी, है पवित्र प्रभु, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध साफ और पवित्र कर दे प्रभु यीशु मसीह। यही हमारी प्रार्थना है, ताकि प्रभु हम सब पवित्रता का जीवन जिएं। आपके आगमन के लिए हम सबको तैयार करें प्रभु जी। यीशु मसीह, आपके आगमन के लिए हमें तैयार कीजिए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारी मशालें जलती रहे प्रभु जी, और प्रभु जी हमारी कुप्पियों में एक्स्ट्रा तेल रहे प्रभु जी, हमारी कुप्पियों में और तेल रहने पाए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पवित्र आत्मा, हर एक से आज आप बोलना, बातचीत करना, और हर एक को एक नया स्पर्श दीजिए यीशु के नाम में। प्यारे पवित्र आत्मा छू लीजिए और अद्भुत कर्म को कीजिए यीशु के नाम में। सखाथुर नानामा संद्रल रबा, यीशु के नाम में हर भाई बहन को छुटकारा, जीवन, चंगाई, विजय और सफलता को मैं रिलीज करता हूँ। हालेलुया। विशेष प्रार्थना करता प्रभु जी क्रिश्चियंस परिवारों में प्रभु जी, जो भी मैरिजेस में प्रभु जी बंधन है प्रभु जी, जो बेटे बेटियों की मैरिज में रुकावट है, वो यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। और प्रभु उनका विवाह अच्छी जगह में और अच्छे से होने पाए। और प्रभु जी जो परिवार टूट रहे हैं, जो ब्रोकन हो रहे हैं, उनको मैं यीशु मसीह के नाम में जुड़ जाने की आज्ञा देता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी मसीह जवान प्रभु जी, जितने भी तेरे नाम का भय मानने वाले हैं, मैं उनके लिए प्रभु जी नए मार्ग के खुल जाने की आज्ञा देता हूँ। आशीषों की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हाई पोस्ट में वो बच्चे जाने पाएंगे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, वे इस देश में राज्य करेंगे, वे शासन करने के लिए बुलाए गए हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, इन दिनों में प्रभु जब बच्चों के एग्जाम रहते, उन्हें अच्छी ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश
प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा देना प्रभु जी। और प्रभु अपनी महिमा के लिए प्रभु जी हर बच्चे को इस्तेमाल करना, हर जवान को इस्तेमाल करना। मैं प्रार्थना करता हूँ इनसे, इनके जीवन से हर प्रकार का एडिक्शन और हर प्रकार की गलत बातें दूर हो जाएं और आपकी आत्मा इनके ऊपर छाया करे प्रभु जी। यही मेरी प्रार्थना। आपका वचन कहता है जो लोग परमेश्वर के आत्मा के छलाए चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां। इस पेज पे और प्रभु इस चैनल पर आने वाला हर व्यक्ति यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा से भर जाए। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, अभी तक इन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला था, यीशु के नाम में आज आप छुएं और इनको पवित्र आत्मा से भर दें। प्यारे पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को इन सब के ऊपर रिलीज करते पिता यीशु मसीह के नाम में आप इन्हें अपनी आत्मा से भर दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यीशु मसीह के नाम में हर एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु, क्योंकि जो आत्मा के छलाए चलते हैं वही बेटे और बेटियां हैं और आप उन्हें लेके जाएंगे प्रभु जी। हम आपके बलवंत हाथों में सौंपते एक बार फिर प्रभु, हम हर एक को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आशीष, चंगाई, छुटकारा, विजय, समृद्धि आपके धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में इनकी हर एक कमी घटी को आप पूरी करेंगे प्रभु जी। आपने प्रभु जी अब तक संभाला है और आगे भी आप संभालेंगे। वो प्रभु आपका वचन कहता है जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं ये मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, मैं ना तुझे धोखा दूंगा। प्रभु ये आपका वचन है प्रभु जी। आपने इन प्रियों से कहा देखो मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर खोदा है और मुझे तुम्हारा ध्यान है। बेटे और बेटियों तुम बोल रहे हो मैं इस संसार में अकेला हूँ, अकेली हूँ। प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। आपका वचन कहता है जब यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु हम एक बात जानते हैं, आप हमारी ओर हैं प्रभु जी और हम आप में आशीषित हैं, आप में जयवंत से भी बढ़कर हैं प्रभु जी। पहला यूहन्ना उसके 5 इसके 4 और 5 में बोलता है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पे जय प्राप्त करता। और संसार पे जय प्राप्त करने वाला कौन है? जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हम आपके संतान है प्रभु जी, हम यीशु मसीह आप पे विश्वास करते हैं। ये प्रार्थना को सुनकर इसका उत्तर देने के लिए हम आपका धन्यवाद देते। इस प्रार्थना के अनुसार प्रभु आप हम सबके जीवन में अद्भुत बातें करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। शालोम। प्रभु आपके साथ रहे। आइए हम लोग आशीष वचन के साथ विदा होंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन, हालेलुया। मैं पास्टर रक्षित जोसेफ आप सभी को जय मसीह की बोलता हूँ। शालोम। प्रभु आपके साथ रहे। और भाई रूबिन क्रिश्चियन, उनकी पत्नी और उनके परिवार के प्रत्येक लोगों को, उनकी कलीसिया के लोगों को, उनके साथ जितने भी लोग मिलकर सेवकाई कर रहे हैं उन सबको मैं ब्लेस करता हूँ। उस ग्रुप को मैं ब्लेस करता हूँ। प्रार्थना गृह पेज में आने वाले हर व्यक्ति के ऊपर मैं शालोम की घोषणा करता हूँ। इस वचन को सुनने वाले हर व्यक्ति के जीवन में मैं अद्भुत ब्लेसिंग की घोषणा करता हूँ। प्रभु आपके साथ रहे। शालोम।